तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोगों को बता दें, आज किसानों का प्रदर्शन हुआ और भी तेज। जी हाँ, 27वें दिन भी किसान टिके रहे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में अमित शाह की हुई किरकिरी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, अमित शाह का भयंकर विरोध पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, तत्काल ने कृषि मंत्री से किसानों से किया आग्रह कि हमसे बातचीत करी जाए। जी हाँ, फिर से एक बार किसानों को चिट्ठी भेजी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, पश्चिम बंगाल से प्रशांत किशोर का भाजपाइयों पर बड़ा हमला। कहा अगर 2.5 पार भी कर गए तो ट्विटर छोड़ दूंगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एएमयू में मोदी का विरोध। कहा मोदी को बुलाने पर कई लोग भड़के। जी हाँ, कहा कोई ये गर्व की बात नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, हरियाणा खट्टर सरकार की बड़ी मुश्किलें। जेजेपी के एक नेता ने और छोड़ी पार्टी। जी हाँ, कहा दुष्यंत चौटाला मंत्रालय की मलाई खाने में लगे, उन्हें किसानों की नहीं पड़ी। ऐसे में आप लोग बता दें, योगेश ने छोड़ दी है पार्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तमिलनाडु के किसान भी आए समर्थन में, पूरी तरीके से फंस गई बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी 26 जनवरी से अयोध्या में, धन्नीपुर में होगा अयोध्या मस्जिद का निर्माण। जी हाँ, आप लोग बता दें, गांव वालों में जबरदस्त खुशी की लहर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, टैगोर से ऊपर, जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर से ऊपर खुद की फोटो लगाकर बुरी तरीके से फंस गए शाह, भयंकर विरोध। टीएमसी ने भी बोला बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गोदी मीडिया हुई पूरी तरीके से एक्सपोज। जी दरअसल आप लोग बता दें, अमित शाह को लेकर पूरी गोदी मीडिया पर पश्चिम बंगाल की खबरें चलाई जा रही थी, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि एक काम करो, चुनाव कराते ही नहीं है, अमित शाह को जिता दो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इनका प्रमोशन किया जाता है इन दलाल चैनलों पे, इससे फिर से एक बार हो गई है किरकिरी भाजपा की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, सुभेद्रू के बीजेपी में जाने से लोगों ने खोल दी सुभेद्रू की पोल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि बीजेपी ही थी जिसने तिरमोल के सुभेद्रू का एक वीडियो, यानी कि उनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन कराया था, जिसके तहत वो, उनके साथ एक और भी थे, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। अब भाई वो बीजेपी में शामिल हो गए तो अब उनके सारे पाप धुल गए, अब वो पापी नहीं रहे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज 27वां दिन। जी आज भी किसान लगातार डटे। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, आज किसान आंदोलन का 28वां दिन हो चुका। ऐसे में किसानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। जहां एक तरफ मोदी सरकार झुकती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के हौसले और भी बुलंद। कहा ठंड से कौन डरता है। जी हाँ, हम तो पैदा ही ठंड में होते। ऐसे में किसान भाइयों ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार ने जो पत्र भेजा, जो बातचीत की बात बोली गई है कृषि मंत्री से, उसके बारे में सब किसान भाई करेंगे मीटिंग। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर ने तत्काल में चिट्ठी भेजी है किसानों के पास। उनका कहना है कि बात कर ली जाए। जी हाँ, आप लोग बता दें, जहां एक तरफ हरियाणा की सरकार गिरने की कगार पे, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री का यह बयान कि हमें तत्काल में किसानों से बात करनी है, किसानों का फाइनल डिसीजन है। दरअसल किसानों का कहना है कि बात करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। हालांकि किसानों ने अभी पूरी तरीके से मना नहीं किया, लेकिन किसानों की जो मांग है वो ये है कि फिलहाल तत्काल में तीनों काले बिलों को वापस ले लिया जाए। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रखी जा रही है और किसानों का कहना है कि जब आप कानून वापस ही नहीं लोगे तो मीटिंग का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यानी कि किसानों ने आर पार की लड़ाई का पहली बार में ऐलान कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, अगली जो बड़ी खबर निकल
कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से राकेश टिकैत का मोदी सरकार को खुली चेतावनी। कहा बंदर की तरह चारों तरफ गुलाटी मारना, पहले तो भाजपा ही छोड़ दे। जी हाँ, और जिस तरीके से फेसबुक पेज को बंद किया गया था, जी हाँ, उसको लेकर भी विरोध जताया किसानों ने। लेकिन राकेश टिकैत का फिलहाल कहना है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो पॉइंट पे बात नहीं, उस मुद्दे पर बात हो जो कि हम कर रहे हैं। जी हाँ, जनता की आवाज सुनी जाए, पहले तत्काल में इस काले बिल को रद्द कर दे सरकार, उसके बाद हम बैठकर आराम से बात करेंगे। हम बात करने को किसी ने मना नहीं किया, यानी कि राकेश टिकैत ने बोल दी है सीधी बात। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि अब पूरी तरीके से नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है, कोई आ जा नहीं सकता है। जो राकेश टिकैत ने एक सिंधु बॉर्डर पर रास्ता खोल रखा था, उसको भी अब पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने ब्लॉक कर दिया। उनका फिलहाल कहना यही है कि सरकार जब तक नहीं सुनेगी, अब आंदोलन और भी उग्र होगा और भी तेज होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज 28 दिन हो चुके किसानों को, 27 से 28 दिन, और लगातार वो ठंडी में बैठे। ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर जो एक रास्ता खुला था हाईवे का, अब वो भी पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने कर दिया है ब्लॉक, यानी कि सरकार को बड़ा झटका लगा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में शाह का विरोध। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर से ऊपर खुद की फोटो लगा ली। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे जिन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, हम उनकी काफी रिस्पेक्ट करते, ये रिस्पेक्ट के शाह ने अपनी फोटो ऊपर लगा ली। और जो हमारे आप लोगों को बता दें जिस तरीके से खुद की फोटो ऊपर लगा ली, और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो कि देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी, उनकी तस्वीर नीचे लगा दी। वाह भाई, क्या देश की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जिन जवानों ने हमारे लिए देश को आज़ाद कराया था, जिन लोग जो देश में शामिल थे, उन लोगों की धज्जियां उड़ाने में लगी है भाजपा। जी है दोस्तों, इन लोगों ने तो नेहरू जी तक को नहीं छोड़ा था, नेहरू जी पे भी इल्जाम लगा दिया था। ये भाजपा इन्होंने अब सोचिए क्या करा है, अमित शाह की फोटो ऊपर और रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो बीच में लगा दी, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला और फजीयत अलग हो गई इनकी। जी है, जिस तरीके से ये बता रहे थे कि हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं बीजेपी वालों की तरफ से, लेकिन असलियत ये है, असलियत बीजेपी की दोस्तों ये है जो कि हमेशा आपके और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या ये वही भाजपा ही है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक कुछ और बोल रहे थे। यानी कि फिर से एक बार बीजेपी की किरकिरी हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आप लोग बता दें अब हिमाचल में भी, हिमाचल गाजीपुर के किसान भी आए गाजीपुर में। जी हाँ, हिमाचल के किसान भी अब गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए। ऐसे में जबरदस्त तरीके से किसानों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ आप लोग बता दें मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जगह से किसानों को समर्थन मिल रहा है। जहां एक तरफ हिमाचल के किसानों का समर्थन मिला गाजीपुर बॉर्डर पर, तो वहीं दूसरी तरफ अब तमिलनाडु ने भी मोदी सरकार पर बोल दिया बड़ा हमला। कहा हम अपने किसान भाइयों के साथ है, और जो तमिलनाडु का किसान है वो भी अब शामिल हो रहा है। यानी कि एक और झटका, एक झटके से मोदी सरकार संवरती नहीं है कि दूसरा झटका पहले लग जाता है। दोस्तों मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वो एक साथ दो दो नाव में पैर रखना चाहती है। एक तरफ तो वो किसान बिल को वापस भी नहीं लेना चाहती है, दूसरी तरफ वो किसानों को हटाना भी चाहती है। इस दोनों चीज़ों में से एक ही हो सकती है, या तो आप बात पर अड़े रहो या फिर किसानों की बात मानकर तत्काल में बिल ले लो। और सच बताऊं तो मोदी सरकार के लिए अच्छा यही होगा कि वो बिल वापस ले ले, वरना दोस्तों ऐसी किरकिरी होगी बिल एने पेने, यानी कि आज या कल बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा। अगर अभी ले लेते हैं तो अच्छा है, वरना थोड़ी और फजीयत हो जाएगी मोदी जी की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें फाइनली हरियाणा की सरकार गिरने की कगार पर। जी हां दोस्तों, अब आप लोग बता दें एक और ने दे दिया जेजेपी से अपना इस्तीफा। दरअसल दुष्यंत चौटाला जो कि अपने आप को सबसे बड़ा किसान बताते हैं, कहते हैं मैं किसानों के साथ हूं, वो मंत्रालय की मलाई खाने के लिए किसानों की आहुति दे रहा है। जी हाँ, एक तरफ किसान ठंड से मरे जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला मंत्रालय की मलाई में इतने मुक्त थे कि उन्हें
पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। ये वही दुष्यंत चौटाला है जो बार बार किसानों से कहा करता था कि मैं तो किसानों के साथ हूं, मैं खुद भी किसान हूं। ये कैसा किसान है जो कि आज किसानों के साथ नहीं खड़ा, बीजेपी के अंधभक्तों के साथ खड़ा है, किसानों के बारे में अनशन बातें कर रहा है, यहां तक कि अभी तक अपना इस्तीफा तक नहीं दिया, आप लोगों को बता दें। लेकिन जेजेपी की एक और विधायक ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। दरअसल आप लोगों को बता दें, योगेश ने इस्तीफा देते हुए कहा कि चौटाला को जो है किसानों की नहीं पड़ी है, लेकिन हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। ऐसे में आप लोग बता दें, योगेश ने दे दिया है जेजेपी से अपना इस्तीफा। दोस्तों, इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जी हाँ, अब बैसाखी पर खड़ी हुई हरियाणा की सरकार कभी भी नीचे टपक सकती है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 26 जनवरी से अयोध्या में होगा, धन्नीपुर में अयोध्या, जी हाँ, बाबरी मस्जिद का जो है यहाँ पर निर्माण। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी उल्लास है, जी हाँ, धन्नीपुर में। ऐसे में बताया जा रहा है कि मस्जिद का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है उसमें गुम्मद नहीं रखी गई है और अब 26 जनवरी से निर्माण होने जा रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें, ये मस्जिद काफ़ी आलीशान बनाई जाएगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जी हाँ, और इसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है, यानी कि फिर से एक बार लोगों में उत्साह देखने को मिल रही है कि अब अयोध्या में, धन्नीपुर में जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद का फिर से एक बार निर्माण होने जा रहा है और इसको लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी की पोल खुल गई। जी हाँ, जो बीजेपी जब कोई अपोजिट पार्टी में होता है तो बीजेपी उसके ऊपर जमकर नारेबाजी करती है, इल्जामात का फैसला करती है, यहाँ तक कि उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। आपको याद होगा शुभ्रेदु, जिन्होंने अभी अभी टीएमसी से अपना इस्तीफा दे दिया। शुभ्रेदु के ऊपर जो यहाँ पर बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके चलते, स्टिंग ऑपरेशन के चलते जो शुभ्रेदु हैं वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए थे। उनका एक वीडियो भी था, एक बीजेपी का भी वीडियो था, जिसमें बीजेपी ने काफ़ी कुछ बोला था शुभ्रेदु के बारे में और ममता बनर्जी को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब जैसे ही शुभ्रेदु जो है यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए, वो पाक और साफ होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो देशद्रोही से अब वतन परस्त होगा। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर देशद्रोही से अब वो भैया वतन के लिए ही सब कुछ होगा, क्योंकि अब तो बीजेपी में शामिल हो गए वो। इनका एक वीडियो था जो कि तत्काल में भाजपा ने डिलीट कर दिया। जी हाँ, आप लोग बता दें, यूट्यूब पे से एक वीडियो था जिसमें शुभ्रेदु के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जब इन्होंने सोचा कि लोग उस वीडियो का मुद्दा उठाएंगे और उस वीडियो को बताएंगे, तो इन्होंने यूट्यूब से वो वीडियो ही डिलीट करवा दी। लेकिन बीजेपी वाले एक बात भूल गए कि उनका वो वीडियो फेसबुक पर हैगा। जी हाँ, फेसबुक पे वो वीडियो अभी भी पड़ा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक कन्हैया कुमार की बात याद आती है, जब उन्होंने अभी बिहार के चुनाव में ये बात कही थी कि हर चोंगा पहनने वाला पंडित नहीं होता, हर भगवा पहनने वाला। जी हाँ, और ये भाजपाई, इनका बस न चले तो कन्हैया कुमार ने कहा था, वरना ये गोडसे को भी इंसाफ दिला दे कि गोडसे बिल्कुल सही था जिसने गांधी जी को गोली मार दी थी। जी हाँ, उसको भी लगे हाथ इंसाफ दिला ही डालो, इस तरीके से जो यहाँ पर कन्हैया कुमार ने कहा था। अब मुझे उनकी ये बात याद आ जाती है कि अगर आप अपोजिट पार्टी में हो तो आप देशद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, देश विरोधी, और जैसे ही आप बीजेपी में शामिल हो जाते हो तो आपके जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाते हैं और आप जो यहाँ पर देशवासी बन जाते हो। तो भाई ये देखिए, ऐसा ही कुछ शुभ्रेदु के साथ हुआ है। जिस तरीके से वो बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए वो देशभक्त हो गए, वरना कल तक ममता बनर्जी के साथ जब तक वो थे, जब तक तो भाई वो देशद्रोही ही थे। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब गोदी मीडिया की उड़ी धज्जियां। जी हाँ, एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि शीतकालीन सत्र नहीं लगेगी, बीजेपी के लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि भाई कोरोना फैल रहा है, कोरोना हमें छू जाएगा, हम कोरोना से मर भी सकते हैं। जी हाँ, ये बीजेपी का कहना है कि कोरोना फैल रहा है। लेकिन दोस्तों ज़रा ये भीड़ देखिए जहाँ पर अमित शाह ने रोड शो किया, ज़रा इसमें भीड़ देखिए जहाँ पर आपको अमित शाह बिना मास्क के नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, और ये भीड़ भी देख लीजिए कहाँ से पकड़ के लाए, खैर ये रियल है भीड़ या फिर ये फेक भीड़ है, पेड भीड़ है, ये तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिलहाल ये भीड़ देख लीजिए कि इतनी भीड़ में
कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि कोरोना का पता है ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये पश्चिम बंगाल में आए, इनका हमें स्वागत करना है, इनको हमें कोरोना होने नहीं देना। जी हाँ, कोरोना को भी पता है, वो भी भाजपाइयों की काफी रिस्पेक्ट करता है, तभी तो इतना फुलिश सा रीजन देकर शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया था। अब इस पर विपक्ष साध रहा है निशाना, कहा शीतकालीन सत्र के लिए कोरोना हो जाता है, और जब अमित शाह लाखों लाखों लोगों के साथ रैली में भीड़ भड़ाके में जाते तो कोरोना गायब हो जाता है। सोचिए दोस्तों, बीजेपी कितनी शातिर है, क्योंकि जब भी इन्हें लगता है कि विपक्ष अब हमसे सवाल पूछेगा, हमारे ऊपर सवालों के जवाब हमारे पास होंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, क्योंकि जब विपक्ष के ऊपर सवाल उठना शुरू होता है तो लोग इस चीज में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। जहां एक तरफ बीजेपी की फजीयत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें, लोगों के नाम पर जो लोग कोरोना के नाम पर खेलते हैं गेम, किसानों को हटाने के लिए कोरोना फैल रहा है, शीतकालीन सत्र रद्द करने के लिए कोरोना फैल रहा है, और जब भाजपाई बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं तब कोरोना गायब हो जाता है। इसीलिए तो विपक्ष सवाल उठाता है, जिनके सवालों से बचते हैं ये भाजपाई। अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये गोदी मीडिया को तत्काल में बैन होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाओ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।